सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज jain फ्रॉम pdakoo.com। तो गाइज आपका सुपर 100 का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। काफ़ी टफ है वो आपका एग्ज़ाम आया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी इसकी आंसर की है उसके बारे में हम जानेंगे। मेरे पास है पेपर कोड नंबर 1। क्वेश्चंस लगभग सारे सेम है, ऊपर नीचे आपकी अरेंजिंग हो सकती है तो उनको आप देख लेना। तो जिसने भी मेरे को ये पेपर भेजा था उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और भाई ये जो पेपर था काफ़ी टफ पेपर है, काफ़ी टफ पेपर है। आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं पहले ही बता देता हूँ, यूपीएससी के 2023 और 2024 के सी सेट से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से आपके 20 क्वेश्चन है वो यूपीएससी के सी सेट के पेपर से हूबहू उठाए गए हैं, विद ऑप्शन के उसी हिसाब से क्रम से उठाए गए हैं। तो काफ़ी टफ पेपर था आप सभी के लिए, ये बहुत टफ पेपर था। तो इसकी मेरिट है, जो आपके नंबर है 200 नंबर है, इसकी मेरिट भी है वो काफ़ी डाउन जाएगी। उसके आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मेरिट की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आंसर किया उसको जान लेते हैं। तो जैसे देखिए मेरे पास फर्स्ट ये क्वेश्चन था कि कला और विज्ञान के एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 390 छात्रों में से लड़के इतने हैं, लड़के इस अनुपात में आपको दिया। अनुपात वाला चैप्टर है, मैंने बैच के अंदर जो स्टूडेंट ने हम जिन स्टूडेंट ने हमारा बैच है वो परचेज़ किया हुआ था, तो ये हमने एवरेज वाले, आपके रेशो वाले, परसेंटेज वाले, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो एवरेज वाले क्वेश्चन है, सेम का सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका, आंसर रहने वाला ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसकी पूरी आंसर की अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए स्क्वेयर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, यानी कि इस हिसाब से क्वेश्चन आपका एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपका वर्ग का विकिरण दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अपने को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ये क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी एग्जाम 2024 का सी सेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार सी सेट का पेपर है यूपीएससी का 2024 का वो डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये और ये स्टेटमेंट दोनों आपकी सही है। तो ये आपका यूपीएससी का सी सेट, आपका सी सेट के 2024 का आपका हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट है आपका, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में अंडे हैं जिनमें से 5% टूटे पाए जाते हैं, 93% बेच देते हैं, पास अभी भी 266 अंडे बचे रहते हैं, तो उनके पास मूल रूप में कितने अंडे रहे? तो टोटल अंडे रहे वो है आपके 4000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर। आपका सेट इधर उधर हो सकता है, आप क्वेश्चन को देखिए देन आप मिलाइए। आप पेपर पेन लेके बैठिए और मेरे को बता देना, कमेंट में बताते रहना कि भैया मेरा ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, इस हिसाब से आप बता देना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है, ए बैट्समैन हैज सर्टेन, यानी कि एक बल्लेबाज के पास 16 पारियों के लिए रनों की एक निश्चित औसत है। वो 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, 3 से बढ़ जाता है। 17 पारी का औसत क्या है? औसत है उसका 37 है। औसत एवरेज वाला मैंने आपको चैप्टर है वो बैच के अंदर अच्छे से डिस्कस करवाया था। तो बैच वालों के लिए तो मुश्किल था पेपर फिर भी, लेकिन कुछ जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस जरूर किए हैं आपके साथ। नेक्स्ट आता है, एक वर्ग के भुजाओं के विपरीत युग्मों में क्रमशः 40%, 30% की वृद्धि की जाती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 100% ऐसा क्वेश्चन की आएगा ही आएगा, 100% कहा था आपको। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, 82% है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक शंकु, एक बेलन और एक अर्धगोला दिया हुआ है, उसकी तीनों त्रिज्या आपको समान दी हुई है। शंकु और बेलन की ऊंचाई उनके व्यास से बराबर है, तो उनके आयतन है वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या पता है कि शंकु का है वो आपका आयतन के लिए 1/3πr² होता है, अर्धगोले का आपका 2/3πr² होता है, और बेलन का आपका πr² होता है। और जबकि हम तीनों का रेशो निकाल के और देन हम इसको सोल्व कर देंगे। तो आपका जो इसका है ऑप्शन नंबर डी, 1:2:3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका सेट ए करवा रहा हूँ मैं, सेट ए। ठीक है, इसकी आंसर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली क्लिक करके आप चेक कर सकते हो।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 9 है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि ऐसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो इसका आंसर है 15/2, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, रमेश ने आपकी 30 गोलाकार प्लेटें लगाई हैं जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मोटाई आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इसमें अपने को करना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2πr और r+h का हम फॉर्मूला लगा के सिंपली सोल्व करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दूध की कीमत में 15% वृद्धि की करने के कारण एक परिवार दूध की खपत में 15% की कमी करता है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैंने आपको कल ही चैप्टर करवाया था बेच के अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका है वो आपका क्या है, 2.25% की इसकी आपको क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका 9th के मैथ से आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपका नाम चेंज था, कृष्णा की जगह उदय था, और बस ये आपका 9th का मैथ का चैप्टर है। तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये भी आपका गलत है तो भाई बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो कृष्णा की गति अशोक की गति से 5 किलोमीटर आगे है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, 8 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है, किसी व्यक्ति ने 5,000 को 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज में 2 साल के लिए निवेश किया था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 6,776। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका केट के एग्जाम है, केट का एग्जाम था 2002 के अंदर। ऐसा सेम क्वेश्चन था आपके केट के एग्जाम के अंदर। तो एक के कागज की आयताकार शीट है। ठीक है। और उसकी लंबी भुजा के मध्य बिंदु मोड़कर यानी कि उनको फोल्ड कर दिया जाता है। तो छोटी भुजाओं के मूल आयत की लंबी और छोटी भुजाओं के समानुपात होती है। तो मूल आयत की छोटी भुजा 2 होती है, तो छोटी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपका क्षेत्रफल होगा वो आपका क्षेत्रफल होगा 2√2। ठीक है। नेक्स्ट आता है, किसी भिन्न का अंश उसके 4 कम है, यानी कि किसी भिन्न है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। तो 4 कम है, यदि अंश को 2 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए तो अंश का 8 गुना हो जाए तो वह भिन्न क्या है। तो भिन्न आपकी 3/7। आप ऑप्शन लेके चलिए, यहाँ पे ऑप्शन को पुट कीजिए और देन आप इनको सोल्व कीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, टाइम एंड वर्क से है ये आपका। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर था आपके बैच के अंदर, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करवाया था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर, ए एंड डी, वो आपका करेक्ट आंसर है। और पूरी आंसर की के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपली लिंक पे क्लिक कर कीजिए और आप इसको चेक कर लीजिए। आपका ये सेट ए है मेरे पास, आप अपने क्वेश्चन मिलाइए और आप सिंपली इनको देखिए। नेक्स्ट आता है आपका 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। ये भी आपका पीवाई क्यूज के अंदर ऐसा आपका था और आपका क्वेश्चन था। तो इसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। और ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपका 9th की मैथ के अंदर ऐसा सेम क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे ये है आलोक गारमेंट वाला है आपके पास। आलोक एक गारमेंट निर्माता ने इतनी डेनिम शर्टों का ऑर्डर दिया था, तो 12 सिलाई मशीनों के लेकर आया था। तो इसमें अपने को करना क्या है, यानी कि कितने लोग हैं वो काम पर आपके वो नहीं है। इनको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है, देन आप इनके फैक्टर निकालें, देन इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे कितना है आपका, इसका आंसर कितने है, वो 10 और 4 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सेट ए का आप क्वेश्चन मिलाइए और देन आप टिक कीजिए, आप अपने पेपर लेके बैठिए। ठीक है। आशीष ने 1 लाख रुपए में ऋण है वो 12% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से आपका लिया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, आपका CISI है, ठीक है, आपका CS है, कर्व सरफेस एरिया, आपका अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है आपका। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 1 ईयर है। ठीक है। ये भी आपका सी सेट से, आपका UPSC के सी सेट एग्जाम से पूछा गया आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, एक गोलाकार तालाब है, उसकी सीमा आपको दी हुई है, पगडंडी चलती है, एक व्यक्ति इसके चारों ओर किनारों से सटा है,
तो इससे हमें बताना है कि 400 कदम चलता है तो तालाब का अपने को व्यास ज्ञात करना है, डायमीटर ज्ञात करना है। तो डायमीटर इसका क्या है, वो आपका है 84 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ये देखिए इस हिसाब से आपने, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के शो किया है। तो इस हिसाब से आपको दिया हुआ है, एक आपको ऊर्ध्वाधर मीनार दी हुई है ओपी, ओपी ये वाला, ठीक है, ओपी, ठीक है, ये वाला ओपी। देन अपने को क्या करना है, एक ए बी सी डी केंद्र ओ पर स्थित है, ये ए बी सी डी केंद्र है और इसका केंद्र कहाँ पे है, ओ पर स्थित है। इस प्रकार से अपना जो मीनार दी हुई है, एंगल ए पी बी है वो आपका 60 डिग्री का, यानी कि ये 30 का हो गया। तो बी के बीच में क्या संबंध है, बी के बीच में जो आपका संबंध है वो संबंध है ये वाला, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2h² इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। नेक्स्ट है आपका, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नेट के 2022 के पेपर में पेपर 1 के अंदर आपका पूछा गया था। ठीक है, 18 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। आप एक को x मानिए और एक को 3 गुना, तो 3x मान के देन आप इनको सोल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एज के आयु संबंधी पर्सन के अंदर हमने डिस्कस किया था, लगभग सेम क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के ए बी दिया हुआ है 6 है, आपका बी सी 8 है, ए सी 10 है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है आपको करना है कि ए पी और क्यू सी का जो आपका मान है वो अपने को ज्ञात करना है, वो मान है आपका 3:8 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन ट्रेंगल ए बी सी है, यही सेम ट्रेंगल के हिसाब से है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता है, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर यूनिट फाइंड करना है, एंगल ट्रेंगल पी के आर करना है। तो अपने को पता है यहाँ पे हमने 4 हिस्से कर दिए, इनके 4 हिस्से कर दिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितने का आ जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट का आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेन पी एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे 90 सेकंड में पार करती है, ट्रेन क्या हो इसी गति से ये करती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। नेक्स्ट पर्सन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, एक आयात की भुजाओं की माप में एक भुजा में 5% अधिक और दूसरी भुजा में 2% की कमी है, क्षेत्रफल की त्रुटि प्रतिशतता में ज्ञात करनी है। तो सिंपल ये फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मैंने बैच के अंदर अच्छे से डिस्कस करवाया था, इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना था, आपका आंसर 2.9 है, वो सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, किसी बहुमूल्य पत्थर की कीमत उसके भार घन के समानुपाती है, पत्थर के 3 टुकड़े हो गए जिनका भार है 1:2:3 है। यदि पत्थर की कीमत ये आपको दी हुई है तो टूटने से उसको नुकसान हुआ है, वो कितना हुआ है, 80,280 का आपको नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो काफ़ी, यानी कि हम कह सकते हैं जो जो डिस्कस हुए हैं ना चैप्टर बैच के अंदर, तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा सारी की सारी चीज़ें। अदरवाइज जो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके यूपीएससी के सी सेट के 2024 और 23 के हूबहू क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने अपने प्लाट में 4 बिंदु चिन्हित किए हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लाट बनाया, 4 बिंदु इसने चिन्हित किया, इसके वर्टिसेस है 1 2 2 5 4 और 3 8 और 1 4। अपने को बताना है किस में है, ये आपका वर्ग के अंदर है, कौन सा बहुभुज है आपका वर्ग बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ए बी सी क्रमशः 25 30 50 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ शुरू किया लेकिन ए सी कार्य की समाप्ति से 2 दिन पहले छोड़ गए। कार्य कितनों दिनों में पूरा होगा, अब वो आपका होगा 12 दिनों में, 12 डेज में। ये आपका क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के सी सेट एग्जाम 2024 के अंदर आपका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 42 है। ये देख लेना, 6 लड़कों का वजन है, 7 लड़कियों के वजन के बराबर है और ये 3 पुरुषों के वजन के बराबर है। तो औसत वजन 63 है, तो आपका लड़कों का वजन है वो 42 kg आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी सेट, आपके 2024 से भी पूछा गया है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ऐसा क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन है, वो मैंने आपको डिस्कस करवाया था, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। मजदूर से हमने पूछा था, टाइम एंड वर्क से 40 मजदूर है, किसी दिन को कोई काम को 50 दिनों में करते हैं, फिर 40 दिनों के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर करने पड़ेंगे। तो आपका करना क्या है, यानी कि कोई 40 मजदूर है, किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर कितने में करेगा, 50/40 में करेगा और देन मल्टीप्लाई बाय 40 करना, आप ये आपका कट देना और देन आपका यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 50 डेज आ जाएगा, 50 मजदूर आ जाएगा, 50 मजदूर माइनस आपका 40 कर देना, देन आपका सिंपली 10 मजदूर यहाँ से आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। तो यहाँ पे टोटल 10 है, 31 का आपका 10। ठीक है।
नेक्स्ट आया 32 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी का औसत वजन है वो 60 किलोग्राम है। ए बी का आपका औसत है वो 55 किलोग्राम और बी सी का आपका 58 किलोग्राम। तो अपने से बी का वजन पूछा है तो बी का वजन आपका 46 kg। भाई जिसने सबसे पहले मेरे को पीडीएफ बना के भेजा उसी का मैं सेट सोल्व करवा रहा हूँ। सेट नंबर ए है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहना भैया मेरा ये सही है मेरा गलत है। और उम्मीद करेंगे हम कि आपका जो आज है आपका लगभग तकरीबन हम 8 बजे के आसपास एक लाइव सेशन रखेंगे। इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड हो जाएं। उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए की आयु बी से 3 गुना। यहाँ बी इक्वेशन बनाना है। ए की आयु है वो बी से कितनी है 3 गुना, यानी कि बी की आपकी एक्स है तो ए इसकी क्या होगी 3x है। ए की आयु बी से 3 गुना है। ठीक है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से 2 गुना थी। तो इक्वेशन बना के सिंपली आप इसको सोल्व करना तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वो आंसर होगा 9 और 50। ठीक है, 9 और 50। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। ये भी यूपीएससी के 2024 के आपके क्वेश्चन से पूछा है। वो XYZ किसी काम को अलग अलग क्रमशः 6-8-8 घंटे में कर सकते हैं। एक समय केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे में काम कर सकता है। कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सभी काम खत्म करने के लिए लगे हुए काम खत्म करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो वो समय आपका लगेगा 6 घंटे 45 मिनट। 6 घंटे 45 मिनट आपका समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, सी सेट है। यही यूपीएससी के आपके सी सेट 2024 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। 1 जनवरी 2024, वहाँ पे 2023 था, यहाँ पे 2025 है। कैलेंडर से आपका ये यहाँ पे है। तो एक की बचत है, दो की आपका 3 जनवरी को इसने इतनी बचत की। किस तारीख के अंत में उस बचत का पूर्ण आपका वर्ग या पूर्ण घन थी? तो वो है आपका 8 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी है। क्योंकि 1 जनवरी को एक की बचत की, 2 जनवरी को पिछले दिन की तुलना में एक अधिक की, यानी कि एक को 2 की। ठीक है। और आपको ये देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन किया है। जैसे ये देखिए, एक को इसने एक की, 2 को 2 की, 3 की 3 की, 4 की 4 की, 5 की 5 की, 6 की 6 की, यानी कि ऐसे आते आते 8 की कितने की 8 की। और 8 आपका क्या है? पूरा का पूरा घन है। किसका आपका घन है? 2 का। 2 का है तो यहाँ पे कितना है आपका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला नल और टंकी वाला। बताया था भाई लोगों आएगा, हमने करवाया था आपके बैच के अंदर तो आपका ये आ गया। एक टंकी, ये भी स्क्वायर वाला है। ये भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था बैच के अंदर। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्क्वायर वाली आपको सारणी दी थी कि यहाँ तक आपको स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए। 1 की स्क्वायर है और आपका 1 से 20 तक आपका स्क्वायर कहा था और 1 से 10 तक आपको क्यूब कहा था, जो कि यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होता अगर आप ये करते सब। तो नल टंकी वाला है। एक टैंक को 2 पाइप ए और बी 45 मिनट में भरा जाता है। बी टैंक को ए से 2 गुनी तेजी से भरता है। ए टैंक को भरने में अकेला कितना समय लगेगा? भाई पाइप और किस ट्रेन नल और टंकी वाला अच्छे से करवाया था। ये गलत है भाई, कुछ नहीं कह सकता मैं। इसका है 135 आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, सी सेट के 2024 से पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन। ए व्यक्ति अपने घर से 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। इस हिसाब से अपने को क्या है, वह अपने घर से शुरू दिशा में किस दिशा में है? तो वो आपका दक्षिण दिशा के अंदर है, साउथ डायरेक्शन के अंदर है। यूपीएससी के 2023 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल हरे लाल और फिर लाल हरे रंग में बदलता है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन है। तो दोपहर 2 बजे वे 7 हरे हो जाते, अगली बार वे कब हो गए? वो 4:10 में आपका होगा। 4:10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका सी सेट का 2023 के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। तो यूपीएससी के पेपर से पूछा गया भाई, टफ तो ऑफ कोर्स आपका टफ जरूर लगा होगा। ए बी सी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं क्रमशः 8, 16, 12 में। इस हिसाब का ये क्वेश्चन है आपका। तो काम गुरुवार को समाप्त हो जाएगा, काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। कौन सा कथन है आपका सही? कथन से बताना था। तो ओनली ए, केवल एक कथन है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे रहने वाला है। आप जल्दी जल्दी इनको मिलाते जाना। और इसकी पूरी आंसर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके आप इसकी पूरी आंसर की देख सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आम संतरे वाला क्वेश्चन है। यानी कि आपको यहाँ पे बताना था कि सभी आम संतरे, इस हिसाब से सेलोलिज्म वाला था, इस हिसाब वाला क्वेश्चन था ये। 4 संतरे, 6 आम, 8 सेब है, यानी कि हिसाब से था। 3 संतरे ये है, तो आपको ये सोल्व करना था। यानी कि कथन ये आपको बताना था। तो ये आपका ए और बी है, कथन ए और बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन, सी सेट 2024 के अंदर पूछा गया है आपका सेम ही। एक पिता अपने बेटे से n वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु के बराबर था, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था आयु संबंधी पर्सन के अंदर, देख लेना भाई n नहीं था वहां पे। तो इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स है वो आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है सी सेट के 2023 से पूछा गया है आपका 40 बच्चे एक घेरे में खड़े हैं, उनमें से एक का मान ये है, ये इस हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 15 आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ काफ़ी टफ है आपका पेपर रहा होगा, लेकिन गाइस टफ था, मेरिट भी काफ़ी डाउन जाएगी जिसके आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम चर्चा करेंगे। एंड नंबर इज मिस्टेकली, यानी कि एक संख्या को गलती से 4 गुना के बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम प्रतिशत है वो अपने को ज्ञात करना है। सी सेट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी 93.75 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ठोस गोले ए और बी इस प्रकार, बी का पृष्ठ क्षेत्रफल ए के पृष्ठ क्षेत्रफल से 300 अधिक पाया गया है, ए का आयतन यानी कि के का मान है वो अपने को ज्ञात करना है, वो आपका 87.5 है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सी सेट के 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है पी का, भाई पेपर देख लेना आप, डाउनलोड कर लेना यूपीएससी की साइट से जाके सी सेट 2024 का PYQ डाउनलोड कर लेना और देन क्वेश्चन मिलाना आप। ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मायने रखती है ये बात। पी तथा क्यू का वेतन 20% कम है, तो पी आर का पी से वेतन कितने प्रतिशत कम है, वो आपका 56.25%। नेक्स्ट आता है आपका एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर स्कूल पहुंचता है, 6 मिनट की देरी करता है, तो आपका यहाँ पे बताना है कि स्कूल घर से कितनी दूर किलोमीटर है। 1.75 किलोमीटर दूर है, यानी कि आपका 7/4 किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यूपीएससी के सी सेट 2024 से पूछा गया है भाई। ठीक है, दो व्यक्ति है, ऐसा क्वेश्चन है, दो व्यक्ति पी और क्यू है, एक व्यवसाय में प्रवेश करते पी क्यू से 14,000 अधिक निवेश करता है, पी ने 8 महीने में निवेश किया और पी 10 महीने में, यदि इस हिसाब से आपका क्वेश्चन है तो पी द्वारा योगदान है वो आपका है टोटल 30,000 का यहाँ पे योगदान है। जब घड़ी में 4:25 घंटे दिखाई देते हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण का अंतर, यानी कि सिंपल ये है, ये यहाँ पे 4 बजेंगे, 4:25 थे, मिनट और घंटे की सुई में आपको वो एंगल बताना, वो आपका 17.5 डिग्री का आपका एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 3 वस्तु है पी क्यू आर है, सी सेट 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन है, इसमें पी की कीमत पूछी है, पी की कीमत है 1350 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप मेरे को जरूर बता देना भाई मेरे इतने सही है, 50 में से 10 सही है 10 बताना, 20 सही है 20 बताना, किसी के 30 सही है तो 30 भी बताना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, तो सुरंग गुजरी है तो ट्रेन की अपने को लंबाई है वो ज्ञात करनी है, तो वो आपकी 500 मीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पेपर था वो आपका था सुपर 100 एग्जाम 2025 का, आपका पूरे के पूरे पेपर की आंसर की है। सेट ए है मेरे पास यहाँ पे, आपके पास जो भी सेट है आप सिर्फ इसके कोड मिलाइए और आप पर्सन मिलाइए और आप सिंपली इनको सोल्व कर लेना। आपकी नेगेटिव मार्किंग थी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका एक सही है तो आप 4 नंबर जोड़ना, अगर आपका एक गलत है तो आप इनको डिडक्ट कर लेना नंबर। ये देखिए 4 है, गलत के लिए -1 आप तुरंत अंक रख लेना। तो हमने आपके पूरे पेपर के आंसर की करवा दी है, फिर भी अगर आपको कोई सिंगल डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।